मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फर्स्टली आई नीड टू अपोलोजाइज। मैं सॉरी पूछना चाहता हूँ कुछ लोगों से जो लोग सच्ची में मेरे वीडियोस डेली देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं उनसे। सॉरी इस बात के लिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों से एक दो दिन अपडेट नहीं कर पाया, इंट्राडे लेवल्स और वीडियोस नहीं डाल पाए बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। मैं स्क्रीन भी नहीं देखा, चार्ट भी नहीं देखा, आई थिंक वेनसडे आफ्टरनून के बाद से। सो कल के जो अपडेट था वही डाला था मैंने कि टेलीग्राम ग्रुप में कि जो हमारा एनालिसिस था 38 से 50% जोन का, वो क्रॉस नहीं करता है तो मार्केट वैसे ही सेल ऑन राइज ही रहेगा। राइट नाउ इट्स वेरी सिंपल। जो आई जस्ट शो यू, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा देर नहीं लूँगा, छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि मॉर्निंग सेशन है। पता नहीं कितने लोग देख पाएंगे, बट एनीवे अभी थोड़ा ताकत मिला है तो आई जस्ट अपडेटेड व्यू एक बार दे देता हूँ आपको, ताकि आप समझे क्या हो रहा है मार्केट में। हमारा डिस्कशन जो था पहले से कि 38 से 50% जोन हम जो मार्क करके रखेंगे, राइट। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली फ्रॉम विच लेवल वाज इट, 24,054 या 24,089, इन दोनों में से एक था। राइट नाउ द एंटायर पॉइंट यही है कि 38 से 50% जोन है ना, इसको अगर मार्केट क्रॉस नहीं करता है सिक्स के लो के बाद। सो पहला व्यू था टाइम एनालिसिस हिसाब से कि 6 जैन का लो अगर मार्केट यहाँ पे बनता है, 6 जैन का लो, और इसको क्रॉस करता है, राइट, देन वी लुक फॉर अ बुलिश सेटअप 13th तक। मिनिमम 13th जैन तक हम देखेंगे एक बुलिश सेटअप इन द मार्केट। तो दूसरा व्यू क्या था? दूसरा व्यू ये था, अगर 6 जैन का लो नहीं बना है और यहाँ पे आके मार्केट रुकता है, पॉज करता है, ये हमारे लिए सेल ऑन राइज हो जाएगा मार्केट, एंड वी विल गेट अ फॉल। मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा और ऑप्शन सेलर्स के लिए ये हफ्ता पूरा बन जाएगा। ये हमारा व्यू था लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में, एंड दिस लेटेस्ट जो वीडियो डाला था उस पर। राइट, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए वीक हो जाएगा, ये हमारा व्यू था। तो वैसे ही कुछ हुआ, मार्केट ऐसे साइडवेज गया। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्राइडे तक, थर्सडे फ्राइडे तक, वी विल सी अ ड्रॉप एंड अ न्यू लो इन द मार्केट, राइट। तो वही हुआ फिलहाल अभी। एंड राइट नाउ मैं क्या देख रहा हूँ, आई जस्ट टेल यू अपडेट, एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। राइट नाउ स्ट्रक्चर देखेंगे आप, स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज दिख रहा है मेरे को। फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे अगर एक कोई रिट्रेसमेंट खत्म हो गया मार्केट, या फिर यहाँ पे एक वेव ए है, बी और सी का इरेगुलर पैटर्न, सो इरेगुलर फ्लैट पैटर्न ऐसे कुछ बनता है, ये प्रीवियस ट्रेंड हो, दिस इज एन इरेगुलर फ्लैट पैटर्न, इसका लो, सेकेंड, राइट। सो इसका यहाँ पे अगर बना एंड दिस विल फॉल डाउन लिटिल डाउन लेस, और एक ऐसे कुछ बना, सो दिस इज एन इरेगुलर फ्लैट पैटर्न। आई थिंक एलियट वे मास्टर कोर्स, अगेन वही कह रहा हूँ मैं, एलियट वे मास्टर कोर्स में सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं, लो रिस्क सेटअप के सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं, उसी से मैं लेके आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये हमारा एक ए बी सी पैटर्न रेगुलर फ्लैट हो गया है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। एंड अगर आज एक नया लो बनता है मार्केट में, इट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिनारियो में ये अगर पैटर्न बन गया तो एक लास्ट डिप आएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो लेवल्स मार्क किए हैं, 23,490 टू 520 एक लेवल है, फिर 23,400 टू 430, सो 30 30 पॉइंट के दो रेंज है। यहाँ पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग वीकली लो बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशंस। अगर आज टुडे न्यू ड्रॉप कम्स मार्केट में और इसके आसपास मार्केट रिवर्स होता है, रिवर्स होने के बाद आई एम नॉट लुकिंग टू कैच बॉटम, वही बोल रहा हूँ आपको, मैं कोई बॉटम नहीं पकड़ना चाहता। रिवर्स होने के बाद मेरे को 38, ये जो लास्ट ड्रॉप आएगा लेटेस्ट, 38 से 50% जोन का रिट्रेसमेंट मार्क करूंगा मैं। एंड उसके बाद मैं ये देखूंगा कि इस जोन के ऊपर टिकता है तो देन आई विल लुक फॉर रिवर्सल सेटअप। ओके, फर्स्ट सिनारियो ये है। अब सेकेंड सिनेरियो क्या है सर? अगर मार्केट ने इसको टच नहीं किया, इस लेवल को, जोन को नीचे आते हुए टच नहीं किया, और ऑटोमेटिकली एक रिवर्सल सेटअप गया, तो वहाँ पे वापस एक सिनारियो आता है कि यहाँ पे मार्केट ने कोई करेक्शन खत्म किया है, एंड यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड सम ए बी सी डी और ई, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर एंडिंग डायगोनल पैटर्न, ये भी
एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है जहाँ पे सारे वेव्स सारे वेव्स छोटे होते जाएंगे। मतलब सेम वाले वेव, सो सी वेव नीचे वाला वेव है डाउन साइड मूव, ए डाउन साइड मूव है और ई डाउन साइड मूव है। तो अगला जो अभी सी वेव चल रहा है ना, अगर सी वेव चल रहा है तो इसको ए वेव से छोटा होना पड़ेगा। तो हम मार्क करके देखेंगे, करीब ए वेव आ रहा है 299 पॉइंट्स का। ओके, सो ए वेव इक्वल टू 299 पॉइंट्स। तो सी वेव 299 पॉइंट्स से कम होना चाहिए, 298 या फिर और इक्वल टू 299, है ना। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, एक पॉइंट भी, 0.5 भी ज़्यादा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी, एज पर द रूल्स ऑफ एलियट वेव, एज पर द रूल्स ऑफ एंडिंग डायगोनल, इट कैन नॉट क्रॉस इफ इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न। ऐसे कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न है एंडिंग डायगोनल का, ईडी पैटर्न। तो एक पॉइंट भी इसको ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं एक बार। एक सेकेंड, ये सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ। तो यहाँ से 299 पॉइंट्स एक बार मार्क कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 430 पर आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है 430 से कम होना चाहिए जो भी ड्रॉप आएगा यहाँ पे। तो वही कह रहा हूँ, जो भी फॉल आता है, अगर इसको वापस एक डी वेव बनाना है मार्केट में, ए बी सी और ऐसे धीरे करके डी वेव, तो ये वाले राइस का स्पीड से ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये डी वेव है कि ई वेव। बट अचानक से बहुत फास्ट आया मार्केट, अचानक से। तो वही कह रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट सेटअप वेयर वी कैन look for 38 to 50% zone of the previous fall, राइट। इसका 38 to 50% जोन मार्क कीजिए, इसके ऊपर टिकता है तो देन वी लुक फॉर अ रिवर्सल सेटअप। मिनिमम टारगेट विल बी हियर द प्रीवियस स्विंग हाई, मिनिमम टारगेट ही रहेगा। अगर मार्केट इसको वापस नीचे आता है मंडे को, है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉस्ट टू कॉस्ट पैसा लेके मंडे को वापस वी कैन लुक फॉर एन ई पैटर्न, जो यहाँ का ये वाला है। ओके, तो अभी हमको ये कंफर्म करना है कि मार्केट यहाँ पे छोटा डी पैटर्न बना के वापस गिरेगा मंडे को ऐसे, या फिर मार्केट आज के आज ही यहाँ पे डिप करके 3850 क्रॉस करके वापस रैली करता है, राइट। दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, एंड यही है सेटअप, लो रिस्क सेटअप राइट नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा था मैंने, 13 to 16 जैन हमारा ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, टाइम जोन। जो जिन लोग ने टाइम साइकिल का वीडियो देखा है, दिस द फर्स्ट टाइम जोन ऑफ द ईयर, जैन मंथ में। एंड इसमें मेरा प्रेफरेंस क्या रहेगा अगर मार्केट ऐसे करता है? तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि मार्केट एक छोटा स्विंग लो बनाए, तो हमको इतना तो पता है कि यहाँ पे गारंटी रिवर्सल आएगा मार्केट में, गारंटी एक रिवर्सल आएगा 13 से या फिर इस टाइम जोन के बीच में, राइट। इतना तो हमको पता है। अगर मार्केट ऑटोमेटिकली पहले ही चढ़ जाता है ना, 13 से पहले आज के दिन ही चढ़ जाता है मार्केट ऊपर की तरफ, देन इट विल मेक अ वेरी डिफिकल्ट केस, क्योंकि हमको 13 और 16 के बीच में वापस ढूंढना पड़ेगा। अगर वापस वहाँ पे रिवर्सल हो रहा है या फिर एक साइडवेज पैटर्न बन रहा है, फिर करेक्शन हो रहा है। अभी फिलहाल ईजीएस्ट, सबसे ईजी वही रहेगा कि अगर मार्केट 13 को ये वाला पैटर्न कंप्लीट करता है एंड गिव्स अस अ गुड रैली ऑन टॉप, राइट। तो मैंने आपको एक व्यू समझा दिया शायद। अगेन मैं इंट्राडे लेवल्स सी दिन में अगर हो सके तो मैं अपडेट करूंगा, बट फिलहाल अभी तो नहीं कर पाऊंगा। अगेन अपोलॉजी, आई नीड टू अपोलोजाइज फॉर ऑल दोज हु आर लर्निंग सीरियसली। जो लोग सच्ची में सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको मैं सॉरी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपडेट नहीं कर पाया कुछ 2 दिन से। हियर मैंने पिछले साल भी कहीं 20 दिन के आसपास रेस्ट लिया था डायरेक्टली। अचानक से सब कुछ स्टॉप करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने ऐसे बोला था। मैं करीब ये सारे हेल्थ इश्यूज आए थे मार्केट की वजह से ही। जो मेरा रिसर्च था मैं इतना कर रहा था कि दिन के 2-2 घंटे सो रहा था हफ्ते भर, महीने भर। तो दैट वाज एन इशू विच कॉज्ड ऑल अदर, मैं खाना का ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं ध्यान दिया, एंड ऑल दैट कॉज्ड हेल्थ इश्यूज। सो इस नए साल का यही रेजोल्यूशन था कि अगर ऐसे कुछ होता है तो इमीडिएटली मैं सब बंद कर दूंगा, टेक रेस्ट। तो दैट इज़ माय रेजोल्यूशन, इसलिए मेरे को ब्रेक लेना पड़ा 2 दिन का एटलीस्ट। डेफिनेटली अगले वीडियोस से लेट मी सी इफ आई कैन बेटर। वीकली वीडियो तो अच्छा रहेगा इस बार, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन द मार्केट टू कम नेक्स्ट वीक। उसके लिए प्रिपरेशन हमको करना पड़ेगा, एंड वीकली वीडियो विल बी दैट। तो आज के लिए एटलीस्ट व्यू आपको समझ में आ गया, एक छोटा सा मैंने झलक भी आपको दे दिया अगले हफ्ते के लिए भी क्या सोच सकते हैं हम। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिपेयर ओनली लो रिस्क सेटअप,
मूव्स तो इस साल बहुत मिलने वाले हैं, दैट आई कैन गारंटी, बिग बिग मूव्स, 300-400 पॉइंट्स एक हफ्ते में तो मिले, लाइक मंथली में 2-3 हफ्ते तो ऐसे ही मिलेगा 300-400 पॉइंट्स के ऐसे मूव्स जो ऐसे सीधे ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं, राइट। तो विल ट्राई टू कैच सम ऑफ देम, महीने में 2 पकड़ ले काफ़ी है, राइट। विल सी गोइंग फॉरवर्ड कैसे होता है मार्केट। वी आर डूइंग अ गुड जॉब सो फार। वी लुक फॉर अ फॉल, लुक फॉर अ राइज। यहाँ पे हमारा एनालिसिस था रुकेगा तो हमको सेल ऑन राइज मिलेगा अपॉर्चुनिटी, हम वी फाउंड ऑल दैट very good so far, and I will continue this analysis daily ka, so that you can learn as much as possible, especially those who are seriously learning. Okay, thank you guys, I'll see you in another video. Till then, take care and be safe and stay healthy.